हरे। जय निताय सुंदर भगवान। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताई गौरंग निताई गौरंग। प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 जय शिल गुरुदेव। गौर प्रेमानंदे। ओम विष्णुपाद हंसी परिवार के आचार्य अष्ट से भक्त वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की, श्री राधा श्री भगवान की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भागवतोत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीं। कृष्णाय वसुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो महाबुद्धान्याय कृष्णं प्रेम प्रदायते। कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसति गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णचंद्र गौरचंद्र भगवान की गौरंगा। आज हम लोग दसम स्कंद के अध्याय 13 श्लोक संख्या 21 और 22, 21 का परपट कम है थोड़ा सा, 22 इसके ऊपर चर्चा करेंगे। अब हम लोग 22 का श्लोक पढ़ेंगे, उसका ऊपर चर्चा करेंगे। तन्मातरो वेणुरवत्व परो स्थिता, तन्मातरो वेणुरवत्व परो स्थिता, उत्थाप्य दीभिः परिरभ्य निर्भरम्, उत्थाप्य दीभिः परिरभ्य निर्भरम्, स्नेह स्नेह सनुस्तन्य पयसुधा सबः, स्नेह स्नेह स्नत स्नेह स्नुत तस्य पयसुधा पयः सबः, मत्वा परं ब्रह्म सुतान् पायान्, मत्वा परं ब्रह्म सुतान् पायान्। बोलिए।
परिरभ्य निर्भरम् स्नेया सुतपया सुतासवम् तत्मातरः उन बालकों की माताएं वेणुरव ग्वाल बालक के द्वारा बंसी तथा बेगुल बजाए जाने को ध्वनि से त्वरा तुरंत उत्थिता अपने गृह कार्य को छोड़कर उड़ गई। उत्थाय तुरंत अपने पुत्र को उठाकर दोनों बाहु से परिरिभ्य आलिंगन करके निर्भरम किसी प्रकार का भार अनुभव किए बिना स्नेह स्नुत प्रगाढ़ प्रेम से बहते हुए स्तन्यपय अपन स्तन का दूध सुधा अब आसवम अमृतमय प्रेम की तरह सुस्वादु मत्वा मानकर परम ब्रह्म कृष्ण सूतान उपायतन अपने पुत्र को पिलाया। अनुवाद प्रभुपाद की बालकों को अपने माताओं ने अपने अपने पुत्रों को बंसियों तथा बेगुलों की ध्वनि सुनकर अपना गृह कार्य को छोड़कर उन्हें गोद में उठा लिया और दोनों बाहों से भरकर उनके आलिंगन किया और प्रगाढ़ प्रेम के कारण विशेष रूप से कृष्ण के प्रति प्रेम करने के कारण स्तनों से बह रहा था दूध के हुए उन्हें पिलाए लगी। वस्तुतः कृष्ण सर्वस्व है, लेकिन उस समय अत्यधिक स्नेह के व्यक्त करती हुई वे परम ब्रह्म कृष्ण को दूध पिलाने में विशेष आनंद का अनुभव करने लगे और कृष्ण ने उन माताओं का क्रमशः दूध पी लिया मानो वो अमृत पेय। तात्पर्य प्रभुपाद की यद्यपि सारे वृद्धा गोपियों ने जानती थी कि कृष्ण तो यशोदा के पुत्र है, फिर भी उसके अभिलाष थी कि यदि कृष्ण मेरा पुत्र होता है तो मैं यशोदा की तरह उनकी देखरेख करती थी और यह उनकी अंतर की इच्छा थी। इसलिए उन्हें तुष्ट करने के लिए अब उनके पुत्र रूप में धारण करके कृष्ण ने उनका अभिलाष पूरी की। उन्होंने कृष्ण का आलिंगन करके तथा दूध पिलाकर कृष्ण के लिए अपने विशेष प्रेम को बढ़ाया और कृष्ण ने उनका स्तनपान किया, अमृतमय पेय के रूप में स्वीकार किया। इसी तरह ब्रह्मा को मोहित करते हुए स्वयं उन्होंने अन्य माताओं तथा बीचों में योगमय के उत्पन्न के दिव्य आनंद का भोग किया। अमज्ञानतिमिरन्द से ज्ञानंजन शलाकया चक्रमृतं जन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचन्द्रमनोभीष्टं स्थापितं जन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददन्ति स्वपदान्तिकं वन्द्यं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगुण रघुनाथं नितं तं सजीवं साधयितं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सन्तविशाखानितं च नमं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामिति नामिने नमस्ते
सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवजति गौरभक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गौरंगा गौरंगा देखिए यहाँ पे भगवान कैसे अपने भक्त के साथ आदान प्रदान करते हैं, दूसरे को सिखाते कि भक्त्या माम अभिजानन्ति, भक्त्या तो अनन्य शक्यम, शक्य है अशक्य नहीं है। भगवान श्री कृष्ण को समझने के लिए शक्य है सिर्फ भक्त्या तो अनन्य शक्यम, अनन्य भक्ति है से भगवान की जाना जा सकता है। और यहाँ बताते जैसे ब्रह्मा जी क्या इसमें आता है, ब्रह्मा जी तो एक महाजन है, 12 महाजन में एक महाजन है। स्वयंभू नारद शंभु कुमारो कपिलो मनु प्रहलाद जनको भीष्मो बलर्भयम, 12 महाजन में एक महाजन ब्रह्मा जी है। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा जी मोहित हो गए, ब्रह्मा जी के माध्यम से ब्रह्मा जी को उदाहरण दिखा के भगवान दिखाते हैं कि ब्रह्मा जी भी मुझे नहीं समझ पाता है, जो कि कहा गया ब्रह्मा जी कैसे है, भगवान के विष्णु के नाभि कमल से उत्पन्न हुआ है और उन्होंने ही सारी चीज को रचना किया और वो सब सारे देवता लोगों को सारे चीज को मूल है, भगवान उनको बनाया। कभी कि कोई व्यक्ति किसको बड़ा बनाने के बाद, एग्जाम्पल जैसे ब्रह्मा जी ने उनको सृष्टि किया, भगवान विष्णु ने सृष्टि किया, सब सेटिंग किया, लेकिन विष्णु को पहचान नहीं पाया। क्यों? व्यक्ति को कभी कभी मिथ्या अहंकार आ जाता है, डुम, जिसके वजह से जो व्यक्ति उसको ऊपर उठाता है, पिलाता है, खिलाता है, सुलाता है, सब कुछ स्नेह बंधन करके उसको बच्चे के समान प्यार करते 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 ऊपर लेता है। जब कुछ उसकी कृपा से योग्यता प्राप्ति करता है और योग्यता को प्राप्ति करने के बाद योग्यता के वजह से अयोग्य बन जाता है। कैसे? अगर आपका घर पे अच्छा घर पे 50 कि 200 अच्छी तरह से लाइट लगे घर के अंदर, अब चमचम हो गया, लाइट लगा, एकदम आईना लगाया, कांच का घर बन गया, ऐसे लगता है कि कहाँ पाया है। लेकिन वहां से अगर कट आउट निकाल दिया तुम, उधर से करंट कट कर दिया, अंधकार दिखाई नहीं देगा, है? अपने चेहरे को चेहरा दिखाई नहीं देगा। वो है जुड़ा हुआ है इसलिए सुंदर दिखते। उसी प्रकार ब्रह्मा जी यहाँ दिखाना चाहते हैं हमारे जैसे बद्ध जीवों को सिखाने के लिए। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा जी माया में है, नहीं है। ब्रह्मा जी हमारे से बद्ध जीव पापी लोगों को सिखाने के लिए दिखाना चाहते हैं कि मोहयंती सूर्यो, देवता लोग मोहित हो जाते हैं, हम तो साधारण जीव है, मोहित होने का चांस है, हम 100% फंसेंगे, डाउट नहीं। इसलिए बताते हैं ब्रह्मा जी इसके माध्यम से दिखाना चाहते हैं कि ब्रह्मा जी मोहित हो गए। ऐसे कैसे? बच्चे को लेके चोरी करके, छोटे बच्चे लोग खेलते हैं, भगवान कृष्ण बैठे हैं, गोल वालों से खा रहे पी रहे आनंद ले रहे हैं, बछड़ा लोग छोड़ दिया, छाओ बच्चे लोग घास खाओ, बच्चे लोग घास खाने के चकाचक मस्त में है। ब्रह्मा जी बोले ऐसे कैसे, ऐसे कैसे? उसका मुंह से दबा के दूसरे भक्त खाता है। मेरे को लगता है ये नहीं है, मेरे को लगता है, और तुमको लगता है, मेरे को लगता है, नहीं चलता है। तस्मात् शास्त्र प्रमाणन्ते, शास्त्र में जो होता है कि मानना पड़ेगा। बोला मैं देखता हूँ,
चेकिंग करूंगा। तुम क्या चेकिंग करेगा? चेकर तुम नहीं है, चेकिंग करने वाला व्यक्ति वही चेकिंग करता है, वही पास करता है, A to Z सब वही है। तो बोला ठीक है मैं देखता हूँ। जो सोच के रहे बछड़ा को ले लिया। अरे कन्या बछड़ा कहाँ गए? अरे चिंता टेंशन लो, तुम खाओ, आप भोजन करो, कलवा करो, मस्त। तो भगवान कितने भक्त के ख्याल रखते हैं, अपने भक्त का कितना ख्याल रखते हैं। तुम टेंशन मत लो, मस्त भोजन करो, टिफिन खोलो, खाओ, मैं देखता हूं। कृष्ण उनका ही भरोसा कृष्ण के ऊपर है कि वो बारम्बार कृष्ण देखे, अकासुर से बचाया, मुंह खोल के बैठा है, गए, अरे चिंता मत करो मैं हूं, अग्नि से बचाया, हर एक कार्य से, जंगल में आग लग गया, भगवान ने बचाया। तो उनको मालूम है कि हमारा कृष्ण सब कुछ करने वाला है, इसलिए टेंशन ठीक है, हम खा रहे हैं, मैं देखता हूं। जब वो देखने जाते हैं क्या होता है, ब्रह्मा जी सोचे हाँ उधर क्या, उनको लेता हूँ चोरी करके, ले उनको ले लिया, और पार्टी को तो ले नहीं पाया, हाँ मेन पार्टी। वो तो चोरा कर करने में पुरुषों ने, तुम क्या चोरी करेगा, ये तो खुद चोर है, तू छोटा चोर है, बड़ा चोर है, हाँ? ये खीरा चोर तो हीरा चोर है वो, हाँ? अरे दिल चोर है, सब चोरा कर गण्यम पुरुषम नम, पुरुषों में नंबर 1 चोर है। राधिका से हृदय से चौरम, श्रीमद राधा के हृदय को चोरी करने वाला है। अनेक जन्म जित पाप चोरम, जन्म 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 का पाप को चोरी कर लेने वाला है। ऐसे कृष्णचंद्र भगवान की, इतने बढ़िया भगवान हमारा है, कितने प्रोटेक्शन देता है। टेंशन लो, मैं हूं, फिक्र मत करो। इतना बड़ा पार्टी, इतना बड़ा व्यक्ति, कोई साधारण व्यक्ति बोलता है मैं तेरे को देख लूंगा, उसको भरोसा रखते हैं। ये कृष्ण बोलते सबके सर्वे सर्वा है, मैं देखूंगा, तो हमको भय, हमको चिंता लग जाता है, हमको डर लग जाता है, हमको चिंता, अनेक चिंता में फंस जाते। नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे कैसे, ठीक है इधर ले गया, भगवान बोले ठीक है ले कर दे, तू क्या करना कर ले, थोड़ा कर ले, देख ले। लीला चल रहा है, और गोपियों का अंतर की इच्छा था, जो गोपियां शुद्ध भक्त है। भगवान बोलते गीता में, जम जथम प्रपद्यन्ते स्ताम तदेव भजाम्यम मम वर्तनुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वर्ष। मेरे भक्त इच्छा करता है, मैं पूर्ति करता हूं, लेकिन इच्छा का कैसे इच्छा होना चाहिए? सदिच्छा होना चाहिए, कृष्ण के संबंधित इच्छा, कृष्ण को सुख करने की इच्छा, कृष्ण को आनंद देने की इच्छा, कृष्ण को प्रेम करने की इच्छा, कृष्ण की सेवा करने की इच्छा, कृष्ण की दुनिया में उनका गुणगान होने की इच्छा। तब सुख चाहे करिब जतन हय पदे अनुरागी, तब सुख चाहे करिब जतन हय पदे अनुरागी। श्रील भक्तिपूर्ण ठाकुर बताते हैं, तब सुख चाहे करिब जतन, आपके सुख के लिए डन करूंगा मैं, हमारा सुख नहीं। इसलिए बोलते हैं कृष्ण इंद्र तृप्ति तारे बोले प्रेम, निज इंद्र तृप्ति तारे बोले काम। काम से क्या होगा? कामात् क्रोध विजायते, क्रोधात् भवति सन्मोह, सन्मोहात् मतिभ्रम, मतिभ्रम से बुद्धिनाश, बुद्धिनाश प्रणश्यन्ति, हरि बोल हो जाएगा। ये होने से धीरे 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 प्लेन नीचे आ जाएगा, अरे ऊपर जाने के जगह में नीचे आएगा, फायदा क्या है? लेकिन यहाँ पे वहां बोलते ना, जिसकी इच्छा, उन गोपियों की इच्छा है। अगर कृष्ण, यशोदा माता कितना प्यार करती कृष्ण को, आहा भारी प्रेम करता है। मेरे को भी मेरी इच्छा कि ऐसा हमारे होता था ना, मैं भी उसको दूध पिलाता था, प्यार करता था। भगवान शुद्ध इच्छा को जानते हैं, भगवान सबकी इच्छा को पूर्ति करते हैं। भगवान परम भगवान है, लेकिन परम भगवान होने के बाद भी अजीतोपि, अजीत उनका नाम अजीत है, कोई जीत नहीं सकता, टक्कर दे नहीं सकता, इसलिए अजीत है। नरसिंह देवान के अजीत है, आया उठा के पटक के फाड़ फूड़ के फेंक दिया उसको, अजीत। लेकिन जीतो भी जीत सकता है। इतना बड़ा भगवान जिसके आशा से सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा, सृष्टि होता है, प्रलय होता है, उत्पन्न होता है, संघर्ष सब कुछ होता है, लेकिन पालन होता है।
ये भगवान की इच्छा से होता है, लेकिन ये भगवान क्या करते हैं, अजीतोपी जीतोपी, तभी उनको जीत लेते हैं भक्त। हाँ? कैसे जीत लेता है? क्योंकि प्रेमयी सेवा से, प्रेमयी निष्काम भावना से सेवा करने से, भगवान को प्रसन्न करने के जो विचार कर लेता है भक्त, हाँ, तब वो भगवान को जीत लेता है। नहीं तो भगवान को जितना कठिन है, कोई उनको कौन जीतेगा? वो बोलेंगे ठीक है मैं हारता हूं, तू जीत, तेरे को जीता। उदाहरण के लिए परशुराम जी क्षत्रिय विनाशक है, पितामह उनकी शिष्य है, उनके ही से शिक्षा प्राप्त किया धनुर्विद्या। झगड़ा होता को कारणवश, आपको मालूम है सबको। परशुराम जी बोले देखो आपको अंबिका से शादी करना पड़ेगा। बोले मैंने तो कसम खाया हूं आज मैं ब्रह्मचारी रहूंगा, मैं किसी युद्ध को मैं शादी नहीं कर सकता हूं, और सब कुछ कर सकता, लेकिन नो मैरिज। नहीं करना है तो तुम युद्ध करके लेके आए, ना मेरे लिए नहीं लाया। मैं तो विचित्र करके लाया था, मेरे को नहीं चाहिए, मैं तो बचपन से लिया नियम डन। नहीं मेरे बात तो मानना पड़ेगा, नहीं तो मान नहीं सकता हूं, नहीं तो युद्ध करना पड़ेगा। हाँ युद्ध करूंगा, चल मैदान में आजा। आ गए मैदान में, पिता उसमें आ गए और परशुराम जी आ गए। भयंकर घमासान युद्ध होने वाला है, जो परशुराम सत्यावश अवतार है। कोई भी व्यक्ति उनको जीतने से भगवान है। अब भक्त बोलता है जीत युद्ध करेंगे, ठीक है। गया प्रणाम किया, साष्टांग चरण में प्रणिपात हो गया, गुरु के चरण में प्रणिपात हो गया, प्रणाम किया। बोला मैं आपसे युद्ध करूंगा, लेकिन आपका बिना परमिशन में युद्ध कैसे करूंगा? आप आज्ञा देंगे, आशीर्वाद करेंगे तो मैं आपसे युद्ध करूंगा, नहीं तो मैं नहीं कर सकता हूं। तो उसका गुस्सा ठंडा हो गया। 90 डिग्री में 100 में था, फट के टेम्परेचर कम हो गया, पूरा टेम्परेचर लो हो गया। किसका? परशुराम जी का लो टेम्परेचर हो गया। ठीक है, विजयी भव, तथास्तु विजयी भव। युद्ध होने से पहले वरदान दे दिया, तुम जीत जाओगे मेरे को। एक देखिए कितना अजीतोपी जीतोपी। कैसे? भक्त जीतता है भगवान को जब सेवा करता है, इसका उनको प्रसन्न करने के लिए काम करता है, हृदय में अभिलाष नहीं रखता है। अभिलाष क्या रखता है? तब सुख चाहे करीब जतन है पदे अनुरागी। उसी प्रकार यहाँ पे यशोदा मैया का मन में इच्छा है कि कृष्णा भी हमारा ऐसे होता था, मैं अच्छा होता था, मन में था। तो भगवान सेटिंग किया, प्लानिंग किया, ब्रह्मा जी ले गए। 1 साल तक कार्यवर चला। सारे गोपियां जब घर में रहती, लाठी भी कृष्ण है, बांसुरी भी कृष्ण है, जो लड़का लोग जो बनाते लाठी लाठी सब कृष्ण और रूप धारण किया, और बच्चे भी कृष्ण है। जब जाते गोद में जाता है बच्चे लोग, माँ लोगों को इतना अच्छा लगता है, उनके स्तन से दूध बहने लगती है। प्यार के वजह से उनके स्तन से दूध बहती रहती है। क्यों? क्योंकि प्रेम है। प्रेमान जन चिरुत भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। यंसाम सुंदर गुणमचिंत रूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। बताते कैसे? यहां बताया गया कैसे ये होने के बाद भी अजीतो भी भगवान हारते। क्यों हारते? यहाँ बताते भगवान यहाँ से देखते हैं, भगवान से प्रेम के वजह से वशीभूत हो जाते हैं। जहाँ प्रेम है वहाँ सब कुछ है, लेकिन प्रेम इजी बात नहीं है। आदु सदा साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, भाव, आसक्ति, इसका मतलब प्रेम कितना हाई लेवल में। हाँ, लेकिन आदो श्रद्धा, श्रद्धा तो होना चाहिए, साधु संग होना चाहिए,
भजन क्रिया होना चाहिए। जो भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति हो जाए, अनर्थ जो जरूर नहीं अपना साइड हो जाएगा। हाँ, फिर धीरे 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 उस स्टेज को प्राप्ति करेंगे प्रेम। जब भगवान के प्रेम आता है, भगवान के लिए काम करने व्यक्ति नहीं छोड़ कर, जैसे अभी परसों था कि माधवेंद्रपुरी के स्पेशल दिन, उन्होंने भगवान के तो प्रेम था, इसलिए इतना उम्र में छोड़ छाड़ के गए पैदल के। किसके लिए? भगवान को चंदन लगाऊंगा। हमारे कृष्ण को क्या लगता है? गरीब लगता है, मैं उनको चंदन लगाऊंगा। खुद गए, कितना वृंदावन से पैदल गए, जाते जाते यमुना आया। यमुना में देखे क्या खीर भगवान को भोग लगता है। उनका मन हुआ मेरे को तो चखने को देगा ना, मैं भी मेरे कृष्ण को खिलाऊंगा। भगवान के शुद्ध भक्त की शुद्ध इच्छा है, तो देखिए शुद्ध मैं खिलाऊंगा, लेकिन चखने के बाद मेरे को मिलेगा तो। तब भगवान को भोग लगा नहीं था, उस बेचारे गड़बड़ हो गया। और जानबूझ कर ये सोच करके जाके एक जगह पे पेड़ के नीचे बैठे, बोले नहीं खाऊंगा मैंने खाली सोच लिया, भगवान को भोग लगा नहीं। लेकिन प्रभु ने क्या किया? 12 मटका भोग लगता है भगवान श्री कृष्ण को, गोपीनाथ को। 11 मटका गया, एक मटका धोती के नीचे छिपा दिया। चोरते हैं, चोरी किसके लिए किया? भक्त के लिए। अब भक्त को बोले उठ, अरे मेरे भक्त के लिए मैं रखा हूं एक मटका। वो कहाँ में बैठे? उसका नाम माधव। कौन? माधवेंद्रपुरी। कौन माधवेंद्रपुरी? हाँ मैं हूं। आप कितना महान है, कृष्ण ने आपके चोरी किया, खीर चोरी। तभी से नाम हुआ, उसका नाम था गोपीनाथ, खीरी चोरा गोपीनाथ हुआ। तब देखो भगवान का वो प्रेम क्या है। तभी भी वो गए वहां से चंदन लाए। लाने के बाद जब पहुंचते सोचने लगे कि मैं चंदन वृंदावन में लेके जाऊंगा, गोपाल को लगाऊंगा। फिर गोपाल सपने में आया, अरे अरे माधव उधर मत जा, ये जो यहाँ पे गोपीनाथ है उसको लगा दे। वो अरे मेरे में नो डिफरेंस, कुछ फर्क नहीं। तो भगवान परीक्षा करते हैं, चेकिंग करते हैं, जल्दी थोड़ी प्रेम मिल जाएगा। हाँ, श्रील प्रभुपाद इतना उम्र में इतना कष्ट किए कृष्ण के लिए, वो तो बैठ के भजन कर सकते थे, तो प्रेम मिला ना। जो व्यक्ति भगवान के लिए, भगवान का प्रेम प्राप्ति करना है, तो भगवान के लिए सोचना पड़ेगा। भगवान का सुख में हमारा सुख, यस्मिन् तुष्ट जगत तुष्ट। जब भगवान को सुखी करने की कोशिश करेगा, हम खुश हो ही जाएंगे। अब भगवान को साइड करके नाम का मात्र ढक्कन पहनेगा, बोलेगा खुश हो जाऊंगा, हो नहीं सकता है। कभी हुआ नहीं था, कभी हो रहा नहीं, कभी होगा नहीं, कभी नहीं। कृष्ण को सुखी करेंगे, हम सुखी हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए कैसे गोपियाँ लोग, इनका कितना शुद्ध प्रेम है। और यहाँ पर प्रभुपाद जी बताते कि कैसे बालकों ने, माताओं की अपने और पुत्र की बंसियों को सुनकर, जो बालक लोग है, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका बंसी बेगुल ये सब बजाना सुन करके वो आकर्षित हो गए बच्चे के प्रति। देखिए सुन करके आकर्षित होना जरूरी है। बच्चे लोगों का टू बात सुन के मम्मी डैडी एकदम ओह मेरी क्या सुंदर सुंदर लाला है, आकर्षित होते हैं। लेकिन भगवान की कथा सुन के आकर्षित होना चाहिए। शतंग प्रसंगा मम वीर्य संविदो भवन्ति हृतिकर्ण रसायन कथा तज्जु क्षणादार अपवर्गवत्मनि सदारति भक्ति अनुकमिष्यति। यदि भगवान की कथा सुनेंगे, शतंग मम वीर्य संविदो, भगवान का सुनेंगे तो मम हृदय तो क्या होगा? शतंग प्रसंगा मम वीर्य संविदो भवन्ति हृतिकर्ण रसायन कथा तज्जु क्षणादार अपवर्गवत्मनि, अपवर्ग नष्ट हो जाएगा। सदारति भक्ति दो वर्ग है, एक प वर्ग एक है अप। प मतलब फ फ ब भ म। प परिश्रम करना, प रे फेन निकलेगा, क्या कष्ट है फेन। प फ रे भय लगेगा,
बड़े बंधन, मारे मृत्यु, यही। लेकिन अपवर्ग क्या? अपवर्ग में कैसा है? सदा रति भक्ति रनुक्रमिशति उत्पन्न होगा। कैसे होगा? सुन की बात। ये लोग सुन लिए, बच्चे लोगों का सुंदर जो बजाते हैं, सुन करके बच्चों को आकर्षित हो गए। बच्चे कौन थे? वो बच्चे तो कृष्ण थे। तो भक्ति में प्रश्न उठता है कि हमको पहले श्रवण करना पड़ेगा। यहाँ सुनने से व्यक्ति का भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होगा। जब सुनेंगे नहीं, प्रभु के प्रति प्रेम आ नहीं सकता है। और सुनना कैसे है? हाँ, ऐसे तैसे ऐसे नहीं चलेगा। कहां से भी सुनने से? सुनने कैसे? अवैष्णव मुखादगीनम पूतम हरिकथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्पो चिस्तो यथापयः। यदि कोई वैष्णव नहीं है, परंपरा में नहीं है, प्रभु के भक्त नहीं है, प्रभु के शरणागत नहीं है, कुछ फॉलो नहीं करता है, लेकिन वो लोग भी अच्छा गाना गाते हैं, अच्छा कथा करते, लेकिन हम सुनेंगे तो क्या होगा? हृदय हमारा हो गया दूषित। क्यों? जब जिससे सुनेंगे उसका गुण हमारे में आएगा, गारंटी है। अगर वो डूबा हुआ है कृष्ण प्रेम में, हम सुनेंगे तो उसके हृदय से उसका कृष्ण प्रेम हमारे पास आएगा। अगर वो डूबा है माया के प्रेम में और हम सुनेंगे ओहो ओहो, तो धीरे धीरे ओहो हो जाएगा। हा? जैसे संग ऐसे रंग है, श्रवणों पर डिपेंड करता है। जैसे हम देख सकते हो ना कि व्यक्ति सुखदेव गोस्वामी जब जन्म लेते हैं, ऐसे तो माँ के पेट में रहते, निकलूंगा नहीं, माया पकड़ेगा मेरे को। 16 साल तक रुके। व्यासदेव जी बोलते भाई निकलो, पुत्र निकलो, पुत्र निकलो। पापा निकलूंगा नहीं। क्यों? मैं जिम्मेदार लूंगा, आप किसी जिम्मेदार लेंगे? आप थोड़ी जमींदार है। जो जमींदार पूरा भौतिक जगत आधुनिक जगत के जमींदार कौन है? कृष्ण है। हा? वो लेगा तो आएगा ना, नहीं आऊंगा, माया पकड़ेगा, माया पकड़ेगा। तो कृष्ण भगवान संतों देते, आप आइए। जब आते हैं, जन्म होते हैं, कुछ पहने नहीं है, एकदम सुंदर श्यामल शरीर, एकदम घुंघरा बाल, लंबा लंबा हाथ, लंबा लंबा नाक, गभीरा नाभि, हाथ चौड़ा, छाती चौड़ा, एकदम ब्यूटीफुल, हैंडसम से हैंडसम से हैंडसम, हाँ भारी सुंदर। अब प्रभु जब चलने लगते हैं, कोई इसके बता सकते नहीं, कुछ नहीं, बिंदास चलते। रास्ते में देखते हैं कुछ यंग युवतियां, देवियां लोग नदी में, तालाब में स्नान कर रहे हैं, वस्त्र को ऊपर रख के स्नान कर रहे हैं। वो इधर स्नान कर रहे हैं, इस साइड में स्नान कर रहे हैं। 1 फुट का साइड में श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज जा रहे हैं, बिंदास जा रहे हैं, हरि बोल, मस्त में जा रहे हैं। और ये जो देवियां माता लोग को कुछ फर्क नहीं हुआ। क्यों? उनके हृदय में भी कृष्ण है, वो जानते हैं क्या विचार है। स्त्री लोगों का, जो माता लोगों के पास वो भगवान गुण दिया है, वो हमारे से 7 गुण ज्यादा है। कौन से हिसाब से बात करते हैं ना, पट कर डाल लेंगे, पट्टे के पकड़ लेंगे एक झटके में, हमको पता नहीं चलेगा। अगर हमारा अच्छा विचार है, मन में शुद्ध विचार है तो अच्छा है। अगर हमारे मन में डुगडुग विचार है, ठन ठन इधर उधर विचार है, और जो गड़बड़ी पार्टी है उसके भी यही विचार है, यस आई लव यू, गो आउट, खतरनाक है, जो प्रैक्टिकल है। लेकिन उन्होंने देखिए कैसे उनका विचार शुद्ध है। वो देखे ये जो सुखदेव गोस्वामी, उसका विचार एकदम प्योर है, मस्त स्नान कर रहे हैं। पापा जी आ रहे उनका, पितृदेव, पुत्र पुत्र पुत्र, अरे की पुत्र, कौन सा पुत्र है? पुत्र चलने लगता है, पुत्र पीछे देखता नहीं, पुत्र बिंदास चलता है। बाप बोला था पुत्र पुत्र, लेकिन पुत्र पीछे देखते नहीं, आगे चलता है, बाप उसके पीछे पीछे आते हैं। बाप का नाम क्या है? व्यासदेव जी। व्यासदेव जी
परम वैष्णव है, ऐसे नहीं कि मैं, लेकिन एक लीला दिखाना चाहते हैं। व्यासदेव जी को देख के उन्होंने अपना अपना वस्त्र पहने। व्यासदेव जी बोलते देखो तुम लोग ऐसे कैसे, तुम तो मेरे छोटे बच्चे के समान है, मैं तो बूढ़ा आदमी हूं। अरे मेरे यंग युवक लड़का गया, उसको देखा नहीं कुछ तो शर्म लगा नहीं, मेरे को देखे शर्म लगता है। हाँ आपको मालूम है पुरुष का स्त्री है, हाँ? तो विचार करो वो सुखदेव गोस्वामी कैसे जंगल में जाते हैं, लेकिन जब वैद्य सोचे अरे पुत्र को तो आया, पुत्र तो लाया इसीलिए कि ये भगवान का कथा होने के लिए, भगवान का यश फैलने के लिए, वो तो जंगल में गया, ऐसे क्या करूं? तो अपने शिष्य को भेजते जंगल में, जाओ एक सुंदर भगवत भागवतम का एक श्लोक बोलते हैं, ओहो वकीयम स्तन काल कूटम जिज्ञास पदपि साध्वी। जब गाते हैं अरे देखो वो पुतना कैसी है, विष पीने के 20 स्तन में 20 डाल करके मारने के लिए आई थी, लेकिन वो पुतना को परम प्रभु परम विश्वम्भर कृष्ण भगवान क्या किया, उनको मातृत्व को प्रदान किया। ऐसा कान में सुना, रिटर्न किए, चक्का घुमा दिया, गाड़ी रिटर्न, गाड़ी आगे चल रहा था, गाड़ी पीछे मुड़, पीछे जाते हैं, बोले उनके शिष्य लोग बोलते आइए 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 आइए, फिर कथा सुनते हैं। तो विचार करो सुनने का कितना महत्वपूर्ण है। यहाँ ये जो गोपियाँ के गोपी लोग के जो छोटे बच्चे लोग हैं, उनका जो बच्चे लोग सुने, इतना सुंदर बच्चे लोगों का सुना, कितना बढ़िया बजाते हैं, ये करते गाते हैं, ये सुन करके मामी मोहित हो गया। हाँ किसी मोहित हो गया कृष्ण कथा में, जिसे हम देख सकते हैं अनेक उदाहरण है। रघुनाथ गोस्वामी हमारे परंपरा के एक महान आचार्य है और बहुत धनी व्यक्ति है। कहा गया अप्सरा समान पत्नी और इंद्र के समान संपत्ति उनके पास है, तभी भी ठुकरा दिया। त्यक्त्वा तृणमशेष मंडलपति श्रेणी सदा तुच्छवत। कैसे श्री, क्योंकि उनके घर पे परम भक्त परम व्यक्ति हरिदास ठाकुर, श्री हरिदास ठाकुर जाते थे रघुनाथ दास के घर पे, क्या करते थे, उनके पिताजी का नाम है हिरण्य मजुमदार, गोवर्धन दास मजुमदार, 2 भाई है, उनके एक लौता पुत्र है ये रघुनाथ, छोटे से रघुनाथ 7-8 साल के रहेंगे, और क्या करने लगे, कथा सुनाने लगे, ये बैठ के सुनने लगे। किसका कथा सुनते थे? भगवान का कथा। इसलिए बोलते ना तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि वृणीतम कल्मषापहम, तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि वृणीतम कल्मषापहम, श्रवण मंगलम श्रीमदाततम, श्रवण मंगलम श्रीमदाततम, भृगृणन्ति ते भूरिदा जना। ये सुनते हैं अमृत, प्रभु का नाम अमृत है, प्रभु कथा अमृत है, हरि नाम अमृत है, मधुर मधुर मधुर, अत्यंत बहुत मधुर मीठा है। लेकिन जब सुनते हैं उनका मन में हृदय में भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ। परंपरा वैष्णव शुद्ध वैष्णव से सुनने से जब सुनते उनका मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ, मैं जाऊंगा मैं जाऊंगा मैं जाऊंगा, भागे पकड़ के ले गए, भागे पकड़ के ले गए, भागे पकड़ के ले गए, लेकिन लास्ट को भागे, कोई पकड़ नहीं पाया। रिकमेंड लिया, कौन रिकमेंड दिया? नित्यानंद प्रभु। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्य प्रसादात नगति कृतोपि। नित्यानंद प्रभु ने बोले हाँ तुमने बहुत प्रयास किया गौरांग के पास प्राप्त प्रेम को प्राप्त करने के लिए ना, अरे तुम चोर है, चोर है। अरे तू नित्यानंद ये बोले रघुनाथ गोस्वामी को, नित्यानंद बोलते तुम चोर है। चोर इसीलिए है कि अरे गौर तो मेरे संपत्ति है, मेरे बिना रिकमेंड में तुम कैसे गौर के पास जाएगा? फिर रिकमेंड दिए, सेवा किया उन्होंने, वैष्णव की सेवा किया, रिकमेंड ला तो भगवान कृपा मिला। तो देखो कैसे सुनने से ही भगवान के प्रति
प्रेम को उत्पन्न कर सकते हैं। दूसरा उदाहरण आता है, जैसे वृंदावन में आता है, अनेक महिला है, जैसे गोपियाँ लोग दही बेचने जाती थी। दही लो, दही लो, दही 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 दही, माखन, दूध, वो अलग अलग गाँव में बेचेंगे, लाते थे। बेचने के टाइम बोलते थे हमारे कृष्ण ने ऐसे कर दिया, अरे सकटासुर को बदले किया, बकासुर को बदले किया, पूतना को बदले किया, डैश डैश किया। सुन सुन के, है तुम्हारे कृष्ण क्या किया, तुम्हारे कृष्ण क्या किया, तुम्हारे कृष्ण क्या किया, तुम्हारे कृष्ण क्या किया। बस वो बोलते हमारे कृष्ण ऐसे किया। ये तुम्हारे कृष्ण बोलते नहीं, ये बोलते हमारे कृष्ण, तुम्हारे कृष्ण क्या किया, अरे हमारे कृष्ण ऐसे किया, ये तुम्हारे कृष्ण क्या किया, हमारे कृष्ण ऐसे किया। होते होते कृष्ण सुनना, कृष्ण का होता बोले ऐसी पार्टी है, इतना सुंदर, इतना सुंदर, ठीक है। उसका मन में क्या हुआ, लालसा जागृत हुआ। जो लालसा जागृत हुआ, भगवान बोलती यहाँ पे जम जथम जैसे उनकी इच्छा था, गोपियों की इच्छा था, कृष्णा मेरे को दूध पिए, यस पीऊंगा, क्यों नहीं पीऊंगा, सब पी लूंगा। तो इसलिए क्या किया भगवान ने, प्लानिंग किया। क्या प्लानिंग किया, भक्तों को लेके चले गए, चलो ग्वाल वालों को मिलके चलो, आज वो बड़े बड़े दूर गांव में जाएंगे, बड़ा बहुत जंगल है, घंटा जंगल, वहां बैठ के खेलते खेलते, अरे भूख लग गया रे, अरे भूख लग गया रे। भूख करने वाले कौन है, कृष्णा, भूख मिटाने वाला कृष्णा। क्यों भगवान ने पच्चामी अन्नम चतुर्विधम, ये हृदय में बैठे विराजमान है। हमारे जो हम जो भूख लगता है हमको, भोजन करते हैं, और कृष्ण की इच्छा नहीं होगा, भूख बंद हो जाएगा। भूख की शक्ति भी कृष्ण का है। तो बोले क्या करेंगे ना, गांव, पिछले गांव वाले को जाऊं ना, बाजू वाले गांव है, वहां पे बहुत बड़ा गांव है, बड़े बड़े यज्ञ कर रहे हैं, वहां पे कुछ बड़ा बड़ा यज्ञ कर जाओ। तो नहीं, ग्वाल बालक भिक्षाम देही, भूख लग गया, भिक्षाम देही। अरे चलो यहाँ से, हम यज्ञ कर रहे हैं, इधर आ गया आगे, चलो यहाँ से, किधर से आ गए तुम लोग, हटो। मना कर, अरे कृष्णा मना कर दिया, कृष्णा मना कर दिया, टेंशन मत लो। वो बाजू वाला वो वहां पे यज्ञ कर रहे हैं ना, उनका घरनी के पास जाओ। घरनी मतलब उनके जो स्त्रियां वो गांव में रहते, जाओ उनके पास। पहुंच गए, हम लोग आए हैं, कृष्ण, हमारा कृष्ण बलराम जंगल में बैठे हैं और कुछ भोजन चाहिए, आप दे सकती हो। कृष्ण बलराम ये जंगल में, बाजू का जंगल में बैठे, जो हमारे से घर से कम 25-30 मिनट, आधा किलोमीटर इधर बैठे। आहा, सब जितना स्त्रियां आपस में बातचीत करने लगे, कृष्ण आया है, वो बोलते कृष्ण, बोलो कृष्ण आया है, कृष्ण आया है। बात करते करते सबका इकट्ठा हो गए, क्या करेंगे कृष्ण आया तो, चलो। सुने थे, वो किससे सुने थे, शुद्ध भक्तियों की, भक्तिनी लोग देवियों से सुने थे। चलो जाएंगे, खाली हाथ में जाएंगे थोड़ी, ऐसे थोड़ी। प्रेम का मतलब क्या है, देना है। प्रेम का मतलब देना और दीवाना होना है। माया में दीवाना नहीं, कृष्ण प्रेम में दीवाना ना, दे दे के दीवाना होना चाहिए, देना है। सब पैकिंग किए, जितना वो लोग हस्बैंड लोग रेडी करे, बोलते आएंगे मेरे पत्नी लोग आएंगे, हम सुहा में डालेंगे। अरे सुहा का व्यक्ति स्वयं पुरुष आया है, हा? सुहा का जो करने वाले, ओम स्वाहा, जिसमें डालोगे भोक्तरम यज्ञ तपसम सर्वलोक महेश्वरम श्रुहुदम सर्वभूतानम ज्ञानत्वम शांतिमुच्चति। श्रुहुद हमारे सबके श्रुहुद मित्र है। श्रुहुद 3 चीज जानोगे तो शांति मिलता है। भगवान परम भोक्ता है, भोक्त यज्ञ सर्वलोक महेश्वरम, सबके परम स्वामी है, और हमारे प्रैक्टिकल श्रुहुद है, रियल। मेरे लिए जो कृष्ण करेंगे अमंगल कभी नहीं करेंगे, मेरे लिए जो कृष्ण करेंगे निश्चित मंगल करेंगे। जो सोचेंगे ना वो रहेगा बिंदास, क्यों कृष्ण के ऊपर कोई है ही नहीं ना, कोई है ही नहीं। हाँ, कृष्ण अंतर्यामी, जानते सब, तो उनके बोले चलो जाएंगे, सब लेके चले गए। देखे खाओ, ग्वाला वाला को बैठ गए,
और कृष्ण भगवान बलराम बैठे हैं, और वो देवी लोग मस्त खुश हो गए, पूरा टोकरी खोल दे, खाओ खाओ दबा के खाओ। ये भी बच्चे लोग दबा दबा के खा रहे, खा के एकदम मस्त हो गए। मस्त होने के बाद भगवान प्रसन्न हो गए। आहा, मेरे बच्चे लोग खिलाया। भक्तो सेवा परम सिद्धि, भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम लतिकार मूल, प्रेम प्राप्ति का तरीका है। तो कृष्ण भगवान बोलते हैं, देखो अभी तुम लोग घर चल जाओ, जाओ हो गया हमारा भोजन होगा, तुम घर में जाओ। कहाँ जाओ? घर पे जाओ। अरे घर में जाएंगे? हमारे घर तो हम नहीं जाएंगे अभी। आपको देख लिया तो कौन जाएंगे? तुम स्त्री लोग है, तुम्हारा हस्बैंड क्या बोलेगा? ये बोलेगा तो अक्ल नहीं है, जाओ घर में। तो भगवान पतिव्रता धर्म बताते, देखो स्त्री लोग है, पति को फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ कृष्ण भगवान जो कृष्ण को पाठ पढ़ाते, कृष्ण को जो पाठ, कृष्ण भगवान उनको पाठ पढ़ाया। तो बोले ठीक है, तुम्हारा पाठ पढ़ा दिया, हमको सिखा दिया, हम तुमको सिखाते। बोले क्या है बताओ, क्या वो स्टोरी, क्या मेरे को सिखाएंगे तुम लोग? हाँ सिखाते हम। देखो भगवान हारते, भगवान भक्त के सामने हारते। बोलते देखो एक स्टोरी बताते। एक व्यक्ति है, अच्छा है, नौकरी कर लिया, 3 लाख पेमेंट पाया, रहता है लंदन में। एग्जाम्पल हो, उदाहरण के लिए, एक दूर गांव रहता है, पत्नी नया सुंदर, उसका नाम है डैश देवी दासी, कोई नाम सोच लो। और पत्नी ने बोली आप कहाँ जा रहे हो? ना मैं जाता हूँ कमाने के लिए, तुम्हारे लिए कमाऊंगा ना, तुम जाओगे मैं कैसे रहूंगी? मैं तुम्हारे मन रह नहीं सकता हूँ। हाय मेरे प्यारी, मेरे प्यारे, काय के प्यारे है, नाटक का प्यारे है, तो मैं तुम्हारे मन रह नहीं सकती हूँ। तो ऐसा है इतना प्रेम, लेकिन तेरे को लेके जाएगा तो खर्चा लग जाएगा ज़्यादा, पर कमाएगा कैसे? जो कमाएगा वहाँ घर बड़ा लग जाएगा, खर्चा हो जाएगा, इसलिए तुम यहाँ रहो और मैं कमाऊंगा भेजूंगा तुम्हारे लिए, और तुम मैं कैसे रहूँ? बोलते माय डियर पत्नी, मैं तुमको ये देता हूँ, क्या आइडिया? क्या आइडिया? मेरा फोटो ले लो। फोटो खींच लिया, दे दिया, ए मेरे फोटो को देख, मैं और मेरे फोटो में अभिन्न है, फोटो को पूजा कर। ठीक है, बहुत अच्छा हो गया। पतिदेव गए कमाने के लिए, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 3.5 साल के बाद आएंगे माल पानी लेके, मालदार पार्टी बनेंगे। अब पत्नी भी प्रत्येक दिन वीडियो कॉल करती है, अहो कैसा है तुम्ही, बातचीत करते हैं। लेकिन पत्नी क्या करती है, हमेशा प्रत्येक दिन फोटो को देखती है, बस ओके 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 ओके। तो पत्नी ने फोन किया, देखो मेरे प्रिय, मेरे प्रिय, कोई किसी का प्रिय नहीं है, स्वार्थ लागे सब करे प्रीति, सुर नर मुनि यह सब रीति। प्रिय कब बनेगा? भगवान को प्रेम करेंगे तो प्रिय बनेंगे, और जो भगवान का भक्त वो भी प्रिय है। भगवान प्रिय है, भगवान का भक्त प्रिय है। भक्त नहीं है कुछ प्रिय अप्रिय है, सो ढोंग है, नाटक है, चालबाजी लोग है। तो उस टाइम पे पतिदेव आए, आने के बाद बोले देखो मैं आ रहा हूँ, मैं यार तुम एयरपोर्ट में आ जाने का। तो हाँ हाँ एयरपोर्ट में आ गए, वो देख रहा है आया क्या, मैंने सुलसुली, उसको प्यार से क्या नाम दिया था मालूम है? सुलसुली। क्या नाम है? सुलसुली। सुलसुली आई, सुलसुली फोन उठाती नहीं, देखे कोई आया नहीं अभी तक यहाँ पे। बोला बहुत मेरे लिए खाना बनाता होगा, वो मन में सोच रहा है मेरे लिए बंदोबस्त करेगा। ठीक है, गाड़ी किया, ओला किया, ओला बुकिंग करके घर तक पहुंचा। घर पहुंचने के बाद सोचा घर तक आया होगा, घर तक आया, आने के बाद फिर लिफ्ट दबाया, एक एक सामान लिया, बेल दबाया, बेल दबाने का क्योंकि एक दरवाजा के आगे और एक सेफ्टी दरवाजा है, थोड़ा सा होल है, तो बेल दबाते टंग टिंग टिंग, बेल दबाने के बाद खुलते, खोलने के बाद देखते हैं, हाँ देख लिया, पत्नी ने देख लिया, पति आया है। फिर ऐसे थोड़ा सा ओपन किया, ऐसे दरवाजा बंद है, बोलता खोलो, वेले पूरे बेल दबाते, ये खोल रहा नहीं। वो क्या सोच रहा है, मेरे लिए 56 भोग बनाया होगा, मैं बहुत दिन से आया ना खाने के लिए। फिर आया, फिर अपने जूता निकाला, फिर कपड़ा रखा, फिर देखा दरवाजा खोल, थोड़ा सा दरवाजा खोला, खोलने के बाद फिर जाता है अंदर,
बैठा, अरे पानी ग्लास पिलाना चाहिए ना, कितना दूर से है हस्बैंड, ये पानी भी नहीं पूछता है। वो सोचा ठीक है पानी नहीं पूछता मतलब मेरे लिए कुछ भारी काम कर रहा होगा। तो पानी देखा देखो किचन, और किचन में कुछ नहीं कर रहा है। क्या कर रहा है, एक फोटो को रखा है, फोटो के सामने फूल दे रहा है, पुष्पम अर्पणम, फूल दे रही है, फूल दे रही है। फूल देने के बाद बोलता है अरे मैं सामने खड़ा हूं, तुम फूल देने के किसको दे रहे हो, फोटो को? स्वयं ओरिजिनल व्यक्ति सामने खड़ा है तो फोटो क्या देना है? उसी प्रकार ये जो याज्ञ की पत्नी है लोगों को बोलते ये सब फोटो है, मेरे परिवार रिलेटिव है ना, ये सब फोटो के जमाने, और आप कैसे हैं, डियरेस्ट नियरेस्ट है। आप मेरे, आप सामने हो तो भगवान हारते कि नहीं? भगवान भक्त के सामने हारते, भगवान को बहुत अच्छा लगता है हारने को। जैसे एक श्लोक में बता गया, बताते हैं, जब खुला बच्चा श्रीधर भगवान का भक्त है, महाप्रभु उसको हमेशा उसके घर में जाते हैं, उससे सामान लेंगे, ये लेंगे, से लेंगे, झगड़ा करेंगे, ये करेंगे, आएंगे। लेकिन यहां बताते हैं कैसे, तबु मोरो प्रायचित नहीं स्मरण, बोलते हैं हमेशा चैतन्य प्रभु बोलते थे, ए श्रीधर गंगा मैया मेरे से उत्पन्न हुआ है, ए तुम ऐसे बोलता है, ऐसे कैसे बोलते हो, ऐसे मत बोलो, ऐसे मत बोलो, ऐसे मत बोलो। बोला मैं बोलता हूं ना। फिर जब भगवान चैतन्य महाप्रभु ने महाप्रभु का श्रीला किया, श्रीधर को बुलाया था, उठा के लोग 3-4 लोग को पकड़ के रखे उसका घर से उठा के लेके आते, लेके आने के बाद भगवान चैतन्य महाप्रभु ने अपना रूप दिखाया, देखने के बाद मूर्छित होता है, बेहोश होता है, मूर्छित होता है, बेहोश होता है, फिर जगता है। फिर महाप्रभु को बोलते हैं देखा, तो ये श्रीधर बोलता है कि तुम मेरे को पहले बोला था कि मेरे चरणों से गंगा उत्पन्न, वास्तविक मैं मूढ़ व्यक्ति में समझ नहीं पाया। और क्या बोलता है देखिए, बोलते हैं जे तुम्हें करिल धन्य गोकुल नगरे, यही सब हईल एबे नवदीप पुरंदरे। जो गोकुल नगर को धन्य बनाए थे ना, वो नवदीप पुरंदर बना। अभी कौन बोल रहा है, कोलाब श्रीधर बोल रहा है कि गोकुल में जो कृष्ण भगवान गोकुल में थे, गोकुल जो धन्य किया था, वो धन्य व्यक्ति अभी कहाँ पे आया है, चैतन्य रूप में आया है। और बोलते हैं भक्ति जोगे भीष्म तुमा जिनिला सामारे, ये बोल रहा है श्रीधर को। महाप्रभु बोलते श्रीधर को तुम मांगो तो क्या चाहिए, वरदान मांगो। बोलते मेरे को इसको कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान का प्रेम चाहिए ना, प्रेम के सामने तुझ से, इसलिए बोलते हैं यहाँ पे भक्ति जोगे भीष्म तुमा जिनिला सामारे, भक्ति जोगे यशोदाय बांधिलो तुम्हारे। भीष्म भक्ति के माध्यम से कृष्ण को जीत लिया। भगवान कृष्ण और भीष्म का जो युद्ध होता है, हारता कौन वास्तविक? वो बोले थे ना मैं अस्त्र पकड़ूंगा नहीं, कृष्ण क्या बोले थे, मैं अस्त्र पकड़ूंगा नहीं, बिल्कुल। महाभारत युद्ध में पितामह विष्णु बोलता आप अस्त्र नहीं पकड़ेंगे ना, नहीं पकड़ूंगा। ठीक है मैं देखता हूं आप कैसे अस्त्र नहीं पकड़ेंगे, आपका अस्त्र पकड़ा के रखूंगा मैं। आप बोलते नहीं पकड़ेंगे, पकड़ाएंगे। घमासान युद्ध होता है, जो अर्जुन को आया टेंशन, अर्जुन के ऊपर तीर पर तीर मृत्यु का चक्र आने लगता है, अर्जुन मर जाएगा। अर्जुन के हाथ में, अर्जुन का एक बार एक तीर पर तीर निकलता है, अर्जुन हिल नहीं पा रहा है, अर्जुन अभी खत्म हो जाएगा। अरे भक्त के सामने जैसे भगवान है, विराजमान है, भक्त है, भगवान देखेंगे ना मेरा भक्त कैसे कैसे हो जाएगा, कौन थे प्रति जानी नमयुक्त अपना स्थिति। इसलिए भगवान क्या किया, उठाए चक्र, सुदर्शन ये चक्र, रथ का पाया उठाया, दे दूंगा तुमको अभी मैं, अब भी दूंगा। तुम क्या समझता है, भगवान भूल गए कि मैंने कसम लिया था अस्त्र में, अस्त्र पकड़ूंगा नहीं। लेकिन क्या किया भगवान ने, अस्त्र पकड़े। क्यों पकड़े, क्योंकि भीष्म ने बोला था आपको अस्त्र पकड़ाऊंगा, भक्तवत्सल भगवान। हाँ, यशोदा मैया ने, भगवान कोई बांध सकता है, कोई नहीं बांध सकता है, कोई नहीं बांध सकता है। लेकिन भगवान बांध गए ना। हाँ? कैसे बंध गए, यशोदा मैया के प्रेम से बंध गए।
और यशोदा मैया बांधना चाहती है रस्सी में, जितना रस्सी लाके बांधता है भगवान कृष्ण को, 2 उंगली कम पड़ता है, 2 उंगली कम पड़ता है, 1 उंगली कम पड़ता है। अरे क्या है, क्या है? भगवान यहाँ दिखाना चाहते अपने प्रयास के द्वारा नहीं, अपने प्रयास और कृपा, हमको खुद प्रयास करना पड़ेगा और कृपा चाहिए। तो ये भगवान देखे कि सीता मैया ने थक गया, ठीक है मेरे को बांधता हूँ मैं, बांध देना, नहीं तो कोई नहीं, कोई बांध सकते, भगवान को कोई बांधने में ताकत नहीं, लेकिन भगवान बनते हैं भक्ति का प्रेम में बनते। फिर बोलते हैं भक्ति जोगे सत्यभामा बेचिलो तू माए, सत्यभामा बेच दिया। हम देख सकते ना वो जो लीला कर रहे थे भगवान कृष्ण बुक में स्टोरी है, कैसी लीला किया भगवान। नारद मुनि आए और बोले देखो एक कुछ यज्ञ करेंगे, इसमें नारद मुनि को पुरोहित रखेंगे, कृष्ण बैठेंगे और ये सत्यभामा को बेच दिए। सत्यभामा ने भगवान को बेच दिया। क्यों? क्योंकि प्रेम है, भगवान प्रेम के सामने सब तुच्छ होते। फिर बोलते भक्ति बसे गोपारुमा, भक्ति के बस में भगवान क्या करते हैं, ग्वाल बालक लोग को, ग्वाल बालक लोग को बोलते देखो कृष्ण तुम हार गया, तुम घोड़ा बन, मैं तेरे पर बैठूंगा। भगवान क्या करते हैं, घोड़ा बनते और कृष्ण और दूसरे भक्ति उसका ऊपर बैठते। तो भगवान यहाँ दिखाना चाहते हैं कि हारते, लेकिन कैसे, भक्ति के माध्यम से। यहाँ परपट में वही प्रभुपाद जी बताते कि जो यशोदा मैया जो देवियाँ लोग हैं उनका प्रेम भगवान के प्रति अत्यंत प्रेम होने के नाते भगवान क्या देखते हैं, इच्छा पूर्ति किया। भगवान भक्ति की इच्छा पूर्ति करते हैं, सद इच्छा कि मैं होता तो मैं दूध पिलाऊंगा। जैसे हम एक बार चैतन्य महापुरुष जब थे पुरी में थे और सच्चे माता की इच्छा है कि विजयदशमी था और बहुत अलग अलग आइटम बनाया, बनाने के बाद सोचने लगा मेरे निमय आएगा ना, खाता कितना अच्छा होता है, सोचता है। तुरंत भगवान गौरांग वहाँ पहुँचे, खा लिए, खाने के बाद जो भोग लगाया था खाली हो गया। फिर सच्ची माता प्रेम से रोते रोते आंख मचलता है, तो उस समय भोजन खत्म, थाली खत्म हो गया, थाली का प्रसाद। मन में सोचने लगा लगता है मैंने भोग लगाया नहीं, ठीक है मैं कढ़ाई देखता हूँ किचन का, किचन में सामान भरा हुआ है, नहीं लगाया। फिर दोबारा आते हैं, फिर लगाता है, लगाने के बाद फिर निमाई को चिंतन करता है, मेरे निमाई होता तो निमाई को ये पसंद है, 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 सोचता है। सोच के रोना शुरू करता है। जो रोना शुरू करता है आँख से पानी आने के नाते कुछ दिखता नहीं। फिर गौरांग सुंदर भवन आते, खाते, ऐसे कितना बार हो गया। फिर सोचता है कोई दूसरा जानवर खा लिया क्या, दूसरा जानवर खा क्या। तो उसको याद दिलाने के लिए दामोदर पंडित को बोलते, मम्मी को बोलने का, जाओ मम्मी के लिए, मम्मी को मिलो और बोलने का दशहरे का दिन आप जो भोग लगाया था, अब सोच रहा था मेरी निमाई खाएगा तो कितना अच्छा लग गया, मैं खाया, मैं खाता हूँ। तो भगवान प्रेम से सब कुछ स्वीकार करते हैं, और जहाँ प्रेम नहीं है वो स्वीकार नहीं करेंगे। उदाहरण के लिए आता है कि कैसे भगवान जहाँ प्रेम, बिना प्रेम से भगवान दुर्योधन का घर पे देखो 56 भोग लगाया, लेकिन खाया क्या नहीं, क्यों नहीं खाया, प्रेम नहीं। विदुरानी का खाया, सबरी का झूठा बेर खाया, बहुत आनंद के साथ खाए, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, जैसे कि अमृत खा रहे हैं, वो प्रेम देख रहे हैं। तो यहाँ पे उसी प्रकार यहाँ बताते हैं कि यशोदा मैया गोपी लोग को सोच रहे हैं कि क्या सोच रहे हैं कि कितना प्रेम है। उनकी इच्छा था कि कृष्ण हमारा पुत्र बने, हम उसको दूध पिलाएं, तब उन्होंने इच्छा पूर्ति किया। ऐसे जब हम लोग सद इच्छा करेंगे कि प्रभुपद की इच्छा था कि सारे संसार में कृष्ण भक्ति का फैलना चाहिए, क्या ऐसी इच्छा था, महाप्रभु की इच्छा था, भक्ति ठाकुर की इच्छा है, प्रभुपद की इच्छा है। आज देखिए और वर्ल्ड में भगवान का हरिनाम प्रचार हो रहा है, चाहे कोरोना हो और फरुना हो, कोरोना होते हुए भी प्रचार चल रहा है, ये जिंदगी प्रचार नहीं चल रहा है।
तो ये प्रभुपति की कृपा है। इसलिए यहाँ बताते हैं कि कैसे हम लोगों को उस स्थिति को, जीवन का लक्ष्य क्या है, वही जैसे वो लोग उनको प्रेम करके आस्वादन करते प्रेम, हमको ऐसे प्रेम का आस्वादन करने के लिए भगवान गुरु वैष्णव आचार्य की कृपा से उसको प्राप्ति कर सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु की, गौर सुंदर भगवान की, गौरंगा। गौरंग महाप्रभु की जय। किसी को प्रश्न है? टाइम हो गया। हाँ, भजन गालू, भूख लग गया भक्तों को। क्या भजन गालू? भजन कौन सा भजन गाऊ? हरि हरि विफले जन्म गुआइलू, मनुष जन्म पया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनु, जानिया सुनिया विष खाइनु, गोलखेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, गोलखेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, रति न जन्मिल केन ताय, रति न जन्मिल केन ताय, ब्रजेन्द्र नंदन जय शची सुत হইলো সেই, ব্রজেন্দ্র নন্দন জয় শচী সুত হইল সেই, বলরাম হইল নিতাই, বলরাম হইল নিতাই, দিনহীন যত ছিল হরিনামে উদ্ধারিল, দিনহীন যত ছিল হরিনামে উদ্ধারিল, তার সাক্ষী জগাই মাধাই, তার সাক্ষী জগাই মাধাই, आ प्रभु नंद सुत विश्वभानु सुत सुत, आ प्रभु नंद सुत विश्वभानु सुत सुत, करुणा कर यही बार, करुणा कर यही बार, ए नरोत्तम दास कहे नटलील रंग पाय, नरोत्तम दास कहे नटलील रंग पाय, तुम बिना के अच्छी हमारो,
তোমা বিনা কে আছি আমারো হরি হরি বিফলে জনম গুয়াইলু जन्म गुआइलो गौरंग महाप्रभु की जय नित्य सुंदर भगवान की जय श्रील प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय गौर प्रेमानंदे गौरंग महाप्रभु की